महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी गठबंधन में भी फूट पड़ गई है। एमवीए गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने सहयोगी एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अजीत पवार कांग्रेस के मंत्रियों को परेशान करते थे, इसके चलते सरकार में बने रहना मुश्किल था। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम में अगर कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। नाना पटोले ने कहा कि जिस तरह से एक अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लाई है, उसी तरह महाराष्ट्र में एक अग्निपथ केंद्र सरकार ने लाकर खड़ा किया है। कुछ एमएलए और मंत्रियों को ईडी से डराकर शिवसेना में सेंध लगाने का यह काम किया गया है। उनका और अलग से कारण देने की जरूरत नहीं है। गुजरात सरकार और असम की बीजेपी सरकार जिस तरह से शिवसेना के अंदरूनी मामले में आग में घी डालने का काम जो कर रही है वह स्पष्ट है। पटोले ने कहा कि रही बात यह कि यह सब करने के बाद अब जो संख्या बल गुवाहाटी से आपके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे के पास संख्या बल भी तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन एकनाथ शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर जो गोली चला रही थी वो गोली चलाने का जब समय आ गया है तो बीजेपी क्यों सामने नहीं आ रही है? ये सब दिखावा है और इसकी आग में महाराष्ट्र की जनता की जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा में जलने का पाप बीजेपी कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि शिवसेना और बीजेपी की आपस में लड़ाई हुई है और जिस तरह बीजेपी की सरकार गिरी और उसके बाद हमारे नेता सोनिया जी से मिले, चाहे शरद पवार जी हों, उसके बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। एनसीपी का सवाल था जिसके बारे में शिवसेना के एमएलए ने मुद्दा उठाया कि अजीत पवार हमें बहुत तकलीफ देते थे। वही बात हमारे सामने भी आती थी, हमारे मंत्रियों के डिपार्टमेंट में पैसे नहीं देना, उनको तकलीफ देना, इसी तरह का काम होता था और उसके बारे में एक स्पष्ट कहते थे अगर विपक्ष में बैठना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार।